दिल्ली के मुस्तफाबाद की, जहां कल रात दर्दनाक हादसा हो गया। आधी रात को एक इमारत देखते ही देखते जमींदोज हो गई। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस वक्त बिल्डिंग गिरी उस वक्त उसमें करीब 30 लोग सोए हुए थे। सबके सब मलबे में दब गए। पिछले 12 घंटे से मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसे के बाद से एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। मौके पर डॉग स्क्वाड और दिल्ली पुलिस की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। हालांकि गली संकरी होने की वजह से राहत और बचाव के काम में दिक्कत हो रही है। इस बीच मलबे से 3 बच्चों को निकाला गया है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। थोड़ी देर पहले एक महिला को भी मलबे से निकाला गया है। महिला को भी एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है। मुस्तफाबाद में किसी की गलती के कारण, किसी के लालच के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक 4 मंजिला बिल्डिंग रात के 2:30 बजे गिर गई। ताश के पत्तों की तरह इस बिल्डिंग में जितने लोग रह रहे थे वो इस मलबे में धंस गए। कई लोग तो रात को ही बाहर निकल गए थे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ लोगों के लिए चलाया जा रहा है जो इस मलबे में फंसे हुए थे। आप देखेंगे कि किस तरीके से लाशों का ढेर इस घर से निकल रहा है, इस मलबे से निकल रहा है। करीबन रात के 2:30 बजे से अब दोपहर के 3 बजे का समय हो चुका है और लगभग इसी तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हर एक घंटे में एक बॉडी इस मलबे से निकाली जा रही है। ये कई बड़े सवाल खड़े करती है कि कैसे इस तरीके से एक कच्ची इमारत को 4 मंजिल तक बनने दिया। 4 साल पुरानी इमारत थी। क्या इसका कोई सर्वे नहीं हुआ था? क्या किसी अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या लोकल प्रशासन को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इस तरीके से कच्चे सामान का इस्तेमाल करके, खराब सामान का इस्तेमाल करके एक पिलर पर 4 मंजिला घर कैसे बना दिया गया और फिर इतने लोग एक घर में कैसे रह रहे थे? फर्स्ट फ्लोर पे मकान मालिक रहते थे। करीबन 4 फ्लोर का घर था जिसमें कई परिवार रहते थे। हर एक परिवार में से किसी ना किसी ने इस दुर्घटना में, इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। लगातार अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई लोगों की मौत हो गई है। लगभग 6 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। अभी भी मलबे में कई लोगों के दबने की उम्मीद है, लेकिन जैसे जैसे डेड बॉडी इस मलबे से निकल रही है वैसे वैसे जो उम्मीद है वो कम होती जा रही है। और ये उम्मीद कई ऐसे सवाल खड़े कर रही है। जो मुस्तफाबाद के कई घर हैं, आप देखेंगे कि पीछे के कई ऐसे घर हैं जो इसी तरीके के कच्चे सामान से बने हुए हैं। सीमेंट की जगह मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। घटिया क्वालिटी का सीमेंट लगाया गया है। जो सरिया है वो पुराना लगाया गया था। इस घर के जो पिलर थे वो इतने कमजोर थे कि भर-भरा के 4 मिनट के अंदर अंदर पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। बिल्डिंग गिरने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पड़ोसियों ने बताया कि बिल्डिंग ज्यादा पुरानी नहीं थी। बिल्डिंग के नीचे दुकान में मरम्मत का काम चल रहा था। नीचे लगे हुए सपोर्ट को हटाकर दुकान को चौड़ा किया गया था। कल रात जिस समय बिल्डिंग गिरी उस वक्त उसमें 25 से 30 लोग थे। सभी के सभी मलबे में दब गए। इनमें से 8 की डेड बॉडी को निकाला जा चुका है, जबकि 13 लोगों को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया है। इमारत के मलबे में अभी भी करीब 9 से 10 लोगों के दबे होने की आशंका है। दिल्ली में रेस्क्यू ऑपरेशन घंटों से चल रहा है और आप देखिए तस्वीरों में कि किसी के निकलने की उम्मीद है। 2 बच्चों को पहले निकाला गया, उससे पहले एक औरत को निकाला गया था। औरत जिंदा थी, बच्चों की हालत नाजुक थी। अभी फिलहाल उन्हें जीटीबी हॉस्पिटल ले जाया गया और अब एक और व्यक्ति के अंदर से निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पे लगातार रखा हुआ है। धीरे धीरे ये रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्थानीयों ने मदद की है। एक व्यक्ति यहाँ पे अपना हाथ प्रशासन के साथ बटा रहा है और उसी की मदद से, उसी का नतीजा है कि घंटों की मेहनत के बाद अब इस 4 मंजिला इमारत के मलबे के नीचे से लोगों को जिंदा बाहर निकाला जा रहा है। लगातार मलबे के अंदर रास्ता बना के ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे गए, पानी की बोतलें भेजी गई ताकि जो लोग अंदर हैं वो जो अपनी सांसें गिन रहे हैं, एक सांसें इस समय कीमती है, उन सांसों को बचाया जा सके। इस समय दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ की टीम
मुस्तैदी से काम कर रही है। जेसीबी की मशीन लगातार निकाले हुए मलबे को रास्ते से हटा रही है। एम्बुलेंस स्टैंड बाय पे है। जैसे ही किसी को निकाला जा रहा है तुरंत उसे हॉस्पिटल की तरफ रवाना किया जा रहा है और अभी उम्मीद की जा रही है कि जल्द एक और व्यक्ति को सुरक्षित इस मलबे से बाहर निकाल लिया जाएगा।